कहावतें किसी घटना या प्रसंग का वर्णन करते समय जिस रूढ़ और मार्मिक कथन का प्रयोग किया जाता है उसे कहावतें कहते हैं। कहावत सीधी हृदय में प्रवेश करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है। कभी उसमें व्यंग्य की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला भाव होता है। कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है। कभी कभी कवियों की मार्मिक शुक्तियां भी कहावत का रूप ले लेती है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जनित बातों की पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतिकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए तो उसके बारे में कहा जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इनका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द को दो शब्दों के मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। प्रमुख कहावतें और उनके अर्थ। अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। राजेश कष्ट सहकर ईमानदारी से मेहनत और परिश्रम करता है, इसी कारण वह ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया है, अंत भले का भला। अंधेर नगरी चौपट राजा, ठके शेर बाजी ठके शेर खाजा। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अंधी पीछे कुत्ता खाए। काम करे कोई फल कोई खाए। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हानि होने पर पछताने से क्या लाभ, मार के पीछे भूत भागे। किसी भी तरह से समस्या का हल करना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। कंगाली में आटा गिला, मुसीबत में और मुसीबत आना। मार के पीछे भूत भागे, किसी भी तरह से समस्या का हल करना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। एक पंथ दो काज, एक साधन से दो काम होना। कंगाली में आटा गिला, मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली। दो व्यक्तियों की स्थितियों में अंतर। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की विचित्रता। एक तो करेगा ऊपर से नीम चढ़ा, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी लग जाना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे। लज्जित या अपमानित होकर इधर उधर रोष प्रकट करना। घर की मुर्गी दाल बराबर। आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात, थोड़े समय का सुख। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें मिल जाना। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसका भगवान है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। डूबते को तिनके का सहारा,
विपत्ति में जरा सी भी मदद किसी को उबार सकती है। नाम बड़े, दर्शन छोटे, प्रसिद्धि अधिक, किंतु तत्व कुछ नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, गुण न होने पर बहाना बनाना या दूसरों को दोष देना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, आने वाला दुख आकर ही रहता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, हृदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीर्थ यात्रा का लाभ मिल सकता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर ज्ञान में बिल्कुल शून्य। खाली दिमाग शैतान का घर। जो मनुष्य बेकार होता है उसे तरह तरह की खुरापाते सूझती है। एक आवे के बर्तन, सबका एक जैसा होना, जैसे कुम्हार के आवे के सभी बर्तन एक जैसे ही पकते हैं। 100 सुनार की, एक लुहार की। महत्वपूर्ण कार्य कई अनलगर कार्यों से ज्यादा सटीक होता है। आंखों का पानी डरना, निर्लज्ज होना। मुहावरे। विद्यार्थी मित्र, आज हम मुहावरे सीखेंगे। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे चिकना गड़ा, उसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा गड़ा जो चिकना हो। विशेष अर्थ, जिस पर किसी बात का असर न हो। दूसरा देखे, रात दिन एक करना, रात और दिन को एक करना। विशेष अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना। मुहावरे के प्रयोग में सावधानियां बरतनी चाहिए। मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते। 9 2 11 होने की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो वो सर्वथा अनुचित है। मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि का एक कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वो छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है तो वो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। डंका बजाना, सुप्रसिद्ध होना, सहम जाना, भयभीत हो जाना, धूम मचाना, प्रसिद्ध हो जाना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद होना, भाव विभोर होना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझाना, मन बैठ जाना, उदास होना, फलना फूलना, विकसित होना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, ज्योति बुझना, मरना, अड़ जाना, रुकावट बनना, थपेड़े मारना, समस्याओं का तेजी से उभरना, हाथ से निकल जाना, लाभ न ले पाना, भूमि तैयार करना, आधार बनाना, नींद हराम करना, गहरी चिंता में डालना, आंखें खुलना, सत्य समझ में आना, पीछे लगाना, अपने को परेशानी में डालना, पट से जवाब देना, तुरंत और निर्भय होकर उत्तर देना, झकझोर देना, विचलित कर देना, झटका देना, परास्त करके कमजोर कर देना, विदा का समय आना, मृत्यु निकट आना, साख जाना, प्रतिष्ठा की हानि होना, बटुआ खाली होना, सब पैसा खर्च हो जाना,
कील देना, स्थान से न हटने देना, मुठिया वसूलना, किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना, भला चंगा स्वस्थ, सिर से पैर तक देखना, भली भांति देखना, महीन बात, गृह कार्य, कहावतें लिखें। आगे की स्लाइड में दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। कातर ढंग से देखना, भयभीत होकर देखना, आंखें खुलना, सजग होना, पाताल से खींच लाना, किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना, नींव का पत्थर बनना, किसी खास कार्य की शुरुआत करना, फलना फूलना, विकसित होना।